दोस्तों, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इशू, अगर आप इन सभी के बारे में बात करना चाहते या आप ये सभी सब्जेक्ट के बारे में आजकल सुन रहे, सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि मेंटल हेल्थ को थोड़ा और क्लियरली समझा सकूं। एबी टॉक्स। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक लेकर आया हूँ एबी टॉक्स का एक और नया एपिसोड। यार, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन होता हूँ इस तरह के डिप्रेशन के बारे में बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ, मेंटल इशू के बारे में बात करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको छोटा सा इंसाइट देना जरूरी है कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले यार मैं भी कुछ इसी तरह से एपिसोडिक एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा था, डिप्रेशन फेज से गुजर रहा था। मैंने वो सब चीज़ें देखी और मैं ये मानता हूँ कि जिसने ये सब फील किया लाइफ में, जिसने ये सब चीज़ें देखी है, जिसने एक्सपीरियंस किया है, उससे बढ़िया आपको कोई भी ये नहीं बता सकता, ना ही समझा सकता है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर डिप्रेशन होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मेंटल हेल्थ इशू है, मेंटल इलनेस है या सीरियस एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो इन सिंपल सी बातों को मैं डिकोड करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सीरियस प्रॉब्लम की मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट कहाँ से होते हैं। सो बेसिकली अगर आप किसी भी सिचुएशन को लेकर सैड है, अगर आपको कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है या आप अलोन फील कर रहे हैं, तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है सैडनेस की। सबसे पहले कोई भी डिसऑर्डर, डिप्रेशन या एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इशू सैडनेस से स्टार्ट होता है। आप किसी भी चीज के बारे में बुरा फील कर रहे होते हैं तो उसके बारे में बात करिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने कलीग से, सबसे बात करिए। अगर आप बात नहीं करते तो जो भी चीज आपको बुरा फील करा रही है आप उसके बारे में ओवर थिंक करने लगते हो। ये सेकंड स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है कि आपको बुरा फील होता है। बुरा फील किसी भी तरीके का हो सकता है। आपने कुछ गलत काम किया हो, किसी और ने आपके साथ गलत काम किया हो, आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है, आप किसी चीज का प्रेशर ले रहे हो, या फिर आप अकेले हो, आपको अकेला रहना पसंद नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली स्टेप होती है सैडनेस। सैडनेस पे आपने वर्क कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आपने वर्क नहीं करा तो यही सैडनेस, देन आप ओवर थिंक करते जाते हो, सैडनेस बढ़ती जाती है और एक टर्म के बाद या एक कंडीशन पे आके, सैचुरेशन पॉइंट पे आके आपको अचानक डिप्रेस फील होने लगता है। सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि किसी भी इंसान को पता नहीं चलता है कि कब वो डिप्रेस फील कर रहा है। कोई भी किसी को देख के बता नहीं सकता है कि वो डिप्रेस फील कर रहा है, या किसी को भी पता नहीं चलता कि उसको डिप्रेशन हो रहा है या वो डिप्रेस्ड है। जब इंसान लॉन्ग टर्म तक डिप्रेस रहता है तो देन फिर उसके बाद स्टेज थर्ड आती है। वो थोड़ी सीवियर कंडीशन होती है। अब उसको फिजिकली भी पेन होने लगता है, फिजिकली उसको कुछ सिम्टम दिखने लगते हैं। या तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या तो वो रात को उसको नींद नहीं आती है, या उसका जो भी बॉडी सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं होता है, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है बॉडी की वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, खाना ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब इस तरह की कंडीशन आती है, हेडेक होने लगता है, पेट गड़बड़ होने लगती है, जब इस तरह की कुछ कंडीशन आने लगती तब ये डिप्रेशन वाले जो फैक्टर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंजाइटी में या सीरियस एंजाइटी में। सीरियस एंजाइटी में डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, इस तरह के कुछ सिम्टम दिखते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अब डिप्रेशन है, या आप सिर्फ सैड बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपको एंजाइटी इशू है। तो ये कुछ तरीके हैं पता करने के, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी को ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, अगर कोई सैड है तो वो बात करके या चीजों को रिजॉल्व करके खुश हो सकता है। अगर वो डिप्रेस्ड है तो वो क्या कर सकता है, और अगर उसको सीरियस एंजाइटी इशू है तो वो क्या कर सकता है। अगर आप किसी भी चीज के लिए सैड फील कर रहे हैं तो मैं ये सिर्फ बोलूंगा कि हाथों हाथ जब भी सैडनेस आपको आती है तो उसको रिजॉल्व करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रेशर फील कर रहे हैं तो बोले किसी को प्रेशर फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं तो बोले किसी को अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पहले स्टेज पे ही इसको टैकल करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी पे आ गए, पता नहीं चल रहा है, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हम डिप्रेस्ड, हम ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग इज द की वर्ड। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा अभी। बट अगर आपको ये सब सिम्टम लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप। लोग सभी बोलते हैं कि आपके दोस्तों से बात करो, आपके फैमिली में बात करो। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, आपको बात तो करनी चाहिए दोस्तों से, फैमिली से। आप क्या फील कर रहे हैं, फैमिली को इस तरह से बॉन्ड बनाना चाहिए ताकि बच्चे, इवन बड़ी भी बच्चों से बात कर सके, बच्चे भी बड़ों से बात कर सके। पर एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे खराब बात ये कि आपको खुद को समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप कैसे किसी को एक्सप्लेन करेंगे। और कभी कभी आप एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे आज मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, उसने बताया कि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, पर वो जब किसी को बताती है, किसी को एक्सप्लेन करती है तो उसे समझ नहीं आता। बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो सभी के साथ होता है, थोड़ा बहुत घबराहट चलता रहता है। तो अगर इस तरह के आपके पास सरगम फ्रेंड्स में इस तरह के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ होता रहता है, चलता रहता है,
और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहे तो आपको तीसरे स्टेप पे आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जब भी आपको लगता है कि अब चीजें हाथ से बाहर जा रही है, आपको कुछ सिम्टम दिख रहे हैं, फिजिकली सिम्टम दिख रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि सबसे बेस्ट सिनारियो में अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, पहचानना चाहिए अपने सिम्टम क्या हो रहा है, और इंटरनेट को अवॉइड करना चाहिए इस समय, क्योंकि इंटरनेट पे आप छोटी भी चीजें डालते हैं तो इंटरनेट काफी सारे ऑप्शन दिखाता है जिससे प्रॉब्लम और बढ़ती, सुधरती बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, जब भी ऐसे कोई इशू रखे तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो, पूछो डॉक्टर से कि मुझे क्या हो रहा है और उनसे समझने की कोशिश करो। अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओ। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिनारियो में आपको सुसाइडल थॉट आते हैं, आपको पूरी लाइफ वेस्ट लगती है, डीमोटिवेट आप बिल्कुल हो रहे हो, मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। मोस्टली केसेस में मैंने ये देखा है, मैंने समझा है कि प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम ही क्रिएट करते हैं हमारे दिमाग में, और वो प्रॉब्लम को ओवरथिंक करते 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 बहुत बड़ा बना लेते हैं। सो सबसे पहली बात कि ओवरथिंक करना बंद करें। ओवरथिंक को बंद करने के लिए या एक्स्ट्रा जो गलत थॉट माइंड में आ रहे हैं उसको बंद करने के लिए सबसे सिंपल जो चीज है, सबसे सिंपल जो आपके पास है, वो हमारे शास्त्रों पुराणों में लिखा है, दैट इज द मेडिटेशन। मैंने एक वीडियो बनाया, आई बटन में डाल दिया उसको, दैट इज हाउ टू बी सोशली, फिजिकली एंड मेंटली फिट। मेडिटेशन सबसे बड़ा हथियार है आपके पास आज के टाइम पे। सीधा समझा, प्रूवन है कि मेडिटेशन हेल्प करता है बहुत सारे केसेस में, और ओवर थिंकिंग को किल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ, काफी सारे इन्फ्लुएंसर लोग, काफी बड़े बड़े लोग मेडिटेशन करते हैं। सो अगर मेरे भाई ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर। इन द नटशेल जो मेंटल हेल्थ इशू है, मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो बेसिकली ओवर थिंकिंग से बढ़ती है। अगर आप चीजों को ओवर थिंक करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ होनी है। और मैं ये सिर्फ मेरे केस पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे काफी फ्रेंड के साथ भी ओवर थिंकिंग के कारण जितनी प्रॉब्लम हुई है, मैं उससे सब एक समराइज करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि इन दी एंड सभी चीजों की जड़ आप खुद ही हो। आपने आपके माइंड में वो सब चीजें लेकर आई है, और वो माइंड में अब चलते चलते इतनी बड़ी हो गई है कि अच्छी चीजों पर अब माइंड फोकस नहीं कर पा रहा, नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस नेगेटिव साइड पे काम करना है, उस नेगेटिव साइड को पॉजिटिव बनाना है। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास मेडिटेशन है। मोटिवेट होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को इंस्पायर करते रहना है। ये सब प्रोसेस बिल्कुल ईजी नहीं है, मैं मानता हूँ टफ है, कुछ समय लगेगा, पर जब इस कंडीशन से तू बाहर आएगा तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन के बाहर आएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही हैप्पी फील होगा। देखो, बस तुझे काम करते जाना इस चीजों पर। यार तो मैं यही बोलूंगा आपको कि आप अकेला फील मत करो। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, काफी सारे लोगों को इस तरह के इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, और काफी लोग इससे अच्छे से टैकल भी कर रहे हैं। अगर लाइफ के टर्म में देखा जाए तो लाइफ काफी बड़ी है, और ये छोटा सा पार्ट है। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। हमेशा याद रखना है कि आप इस पूरे सीन में अकेले नहीं हो, आप इस पूरे गेम में अकेले नहीं हो। काफी लोग हैं आपके साथ, आपके घर वाले आपके साथ, आपके दोस्त आपके साथ है, और डॉक्टर्स आपके साथ है। बस आपको इससे लड़ने के लिए तैयार रहना है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, सेल्फ डिप्रेस, अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त ऐसा फील कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि ये कोई और फील कर रहा है, या आप जानते हैं किसी ग्रुप में, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाएं, शेयर करें इस वीडियो को, और उसे बताएं कि भाई सभी के साथ होता है, एक फेज है लाइफ का, कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे बीमार होता है इंसान, सर्दी खांसी इस तरह के इश्यूज होते हैं, वैसे एक मेंटल इशू भी है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। सो दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, ना मैं लाइक करने का बोल रहा हूँ, ना मैं सब्सक्राइब करने का बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करना, जितने जाए हो उतने दोस्तों के साथ शेयर करना। शेयर नहीं भी कर पाओ तो जो मैसेज मैं बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो मैसेज एटलीस्ट कन्वे करने की कोशिश करना। बस अब मैं लूंगा आपसे विदा। यही बोलूंगा मेरे सारे दोस्तों, सारे व्यूअर को कि यार स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन बिल्कुल मत लो, और इस तरह के जो भी अगर गलत थॉट आ रहे, ओवर द टॉप थॉट आ रहे, और इस तरह के गलत थॉट आ रहे, तो पहली फुर्सत में भाई बहन तू सबसे पहले डॉक्टर से मिल, अपने परिवार से बात कर, इस चीज को पहले रिजॉल्व कर, बाकी काम को साइड में रखो। यार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, इस वीडियो में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अगर तुझे किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तेरे लाइफ में, कुछ भी छोटे मोटे इश्यूज हो रहे, तो बेधड़क मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल पे बेझिझक
आराम से तू मैसेज कर सकता है, आराम से मैसेज कर सकती है। जो तेरा प्रॉब्लम है, जो तेरा इशू है, वो तू बता सकता है, बता सकती है मुझे। अपना भाई समझ के कोई भी चीज़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे आराम से बोल सकता है या बोल सकती है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं हाथों हाथ सॉल्यूशन दे पाऊँ तो हाथों हाथ सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर मुझे लगा कि यार काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ऐसी है, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हैंडल में दे दिया है इंस्टाग्राम का, आप आराम से मुझे मैसेज करो, मैं मैसेज का आराम से आपको जवाब दूंगा, आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सो यार मैं अभिषेक लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद।